हे स्टूडेंट्स, आज हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी पढ़ना था। इसमें एक टॉपिक है बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसको भी बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनमें फर्स्ट है आर्टिकल 15। इसके अकॉर्डिंग इंडिया शैल बी that no Indian citizen shall be discriminated against on the basis of caste, creed, sex और religion। यानी किसी भी इंडियन सिटीज़न को आप उसकी कास्ट से, किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, वो किस जेंडर का है, कौन से रिलीजन को मानता है, इन सब के बेसिस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट यानी उनके बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। फिर बच्चों आर्टिकल 17 में अगर किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी फॉलो हुई, अनटचेबिलिटी हम लोग कहते हैं जैसे पहले ज़माने में जो आपके शूद्रास होते थे या दलित्स होते थे उनको अनटचेबल माना जाता था, उनको टेंपल में नहीं जाने दिया जाता था, हाई कास्ट के लोग उनको टच नहीं करते थे, है ना। अगर ये किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी प्रैक्टिस हुई, किसी को टेंपल में नहीं जाने दिया, वेल से पानी नहीं पीने दिया, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, मीन्स उसकी अच्छी खासी सज़ा मिलेगी। द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी नाउ हैज़ बीन टोटली एबॉलिश्ड। अब पूरी तरीके से वो एबॉलिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारी जो मीडिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एफ़र्ट्स कर रही हैं कि किसी रिमोट एरियाज़ में, मतलब विलेज एरियाज़ में अगर ये अभी भी फॉलो हो रहा हो तो इसको जड़ से मिटाया जाए। वो जो लास्ट टॉपिक है मैनुअल स्कैवेंजिंग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैनुअल होता है हाथ से किया गया वर्क, ठीक। एंड स्कैवेंजर्स आपके होते हैं ईगल्स एंड वल्चर्स, ऐसे एनिमल्स जो गंदगी को हमारे इन्वायरमेंट से निकालते हैं। बट यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हैंड से साफ करना, ठीक है। मतलब जैसे कि हमें पता है कि जो भी हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, हमारा वेस्ट होता है, अब हमारे पास फ्लश सिस्टम्स हैं तो वो सारे प्रॉपर ड्रेनेज में जाके उसकी मशीन्स वगैरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में क्या था, जब ड्राई वॉशरूम्स हुआ करते थे तब मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। एंड ये करता कौन था, इन्हें नाइट सॉइल वर्कर्स कहते हैं। इनको कास्ट के सबसे नीचे रखा जाता है कास्ट हायरार्की से, और ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन था जो दलित्स कई सालों से, कई सेंचुरीज थे इनफैक्ट, अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में करते आ रहे थे। ये शेमफुल प्रैक्टिस चली जब तक फ्लश सिस्टम डेवलप में नहीं हुआ। तो इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि ये लोग सिटीज़ के बाहर रहें, ना उनको लोकल टेम्पल्स जाने दिया जाता था, ना किसी रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट होने दिया जाता था। एक एक्शन एड सर्विस हुआ जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ड्राई टॉयलेट्स को मैनुअल स्कैवेंजर्स क्लीन करते थे, जिनमें से 95% कौन थे, विमेन एंड गर्ल्स थी, जिनको इसके लिए फोर्स किया जाता था। फिर बच्चों इसके अगेंस्ट लॉ बना, ठीक है। बहुत सारी कोशिशें हुई कि हमें अब इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना है, इसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है, अब ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में ज़्यादा, अब इसमें होनी ही नहीं चाहिए, अबॉलिश करना है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 में, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 में इनका खास रोल था। काफ़ी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ और रिफॉर्मर्स ने भी इसको बैन करने पे फोर्समेंट दिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो, ठीक है। और उस एनफोर्समेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स ऑफ लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 फॉलो हुआ, कि अगर किसी ने एम्प्लॉय किया ऐसे पर्सन को, मतलब किसी से अगर अपने वॉशरूम साफ़ कराए मैनुअली, ठीक है, तो उसको 2,000 रुपये का फ़ाइन है और 1 साल की जेल है। इसके अलावा
अब जब उनके पास उनका जो ऑक्यूपेशन था वो चला गया, तो उनको रिहैबिटेट करने की, उनको वापस से जगह देने की, वापस से काम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। माना जाता है कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज के बावजूद आज भी कई थाउजेंड लोग अपनी अर्निंग यहीं से करते हैं। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, म्युनिसिपल बॉडीज़ में भी सफाई कर्मचारी नाम से ये स्कैवेंजर्स अपॉइंट होते हैं। गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं इनके रिहैबिलिटेशन में। बट अब जानते हो, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट का काम शुरू होता है तो वो थोड़े से लोगों के लिए सीमित रहता है। अब हमारे लिए ये हमारा एम है, हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोग कब इसको पूरी तरीके से एबॉलिश करने में सफल होता है। थैंक यू।